मुत्ता विवाह। मुत्ता शब्द का अर्थ है आनंद के लिए। मुत्ता विवाह एक नियत अवधि के लिए विवाह संबंध है और पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री जो इस प्रकार का अस्थायी विवाह संबंध करती है उसे कुछ पारितोषिक दिया जाता है। मुत्ता विवाह की प्रथा अरब में प्रचलित थी। शिया विधि इसे मान्यता प्रदान कर, सुन्नी विधि में इसे निष्प्रभावी माना जाता है। इसकी अवधि पक्षों के मध्य समझौते से निश्चित किया जाता है। मुत्ता विवाह एक दिन, एक माह, एक वर्ष या कई वर्षों का हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे मुत्ता विवाह के लिए आवश्यकता। तो सबसे पहला है, इसके लिए दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिए। उनका वयस्क तथा स्वचित होना आवश्यक है। किसी आवश्यक या मुत्ता विवाह उनके अभिभावक नहीं कर सकते। शिया पुरुष किसी संप्रदाय की मुस्लिम किताबिया महिला तथा पारसी महिला से मुत्ता विवाह कर सकता है। हिंदू महिला से किया गया मुत्ता विवाह शून्य होगा। दूसरा है, मुत्ता विवाह के लिए आवश्यक है कि जिस अवधि के लिए किया गया है उसको अवश्य स्पष्ट कर दिया जाए, अन्यथा विवाह अस्थायी रूप में माना जाए। तीसरा है, कुछ मेहर विवाह सुविधा से अवश्य निश्चित होना चाहिए। यदि सहवास का समय स्पष्ट कर दिया गया हो और मेहर निश्चित न हो तो मुत्ता विवाह निष्प्रभावी होगा। चौथा है, मुत्ता विवाह में पत्नियों की संख्या की सीमा नहीं है। पांचवा है, दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। छठा है, निकाह की बात पति पत्नी के मध्य कोई निषेध संबंध नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मुत्ता विवाह के प्रभाव यानी विधिक परिणति। तो पहला है, पक्षों के बीच पारस्परिक उत्तराधिकार का अधिकार मुत्ता विवाह में नहीं होता है। दूसरा है, मुत्ता विवाह में उत्पन्न संतान वैध होती है और संपत्ति की उत्तराधिकारी होते हैं। तीसरा है, विवाह स्वतः अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्षों की अनुमति से पहले ही विच्छेदित हो जाता है। चौथा है, मुत्ता विवाह में तलाक मान्य नहीं है। पांचवा है, यदि विवाह के बाद संभोग हो जाता है तो पत्नी पूर्ण दहेज की हकदार है। यदि संभोग न हो तो वह आधे मेहर की अधिकारिणी होती है। छठा है, पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में वह CRPC के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। जो केस है लुदुन साहिब वर्से मिर्जा कमर कुमार। सातवां है, मुत्ता विवाह के लिए समय की अवधि की न्यूनतम सीमा नहीं है। आठवां है, मुत्ता विवाह के पत्नियों की संख्या की सीमा नहीं होती है। नौवां है, पति पत्नी को निवास स्थान देने के लिए बाध्य नहीं है। 10वां है, पति की मृत्यु पर पत्नी को इद्दत बितानी पड़ती है। 11वां है, मुत्ता विवाह में पत्नी का मेहर अभिव्यक्ति के कारण जब्त नहीं होता जब तक कि वह अपने पति के आश्रित रहती है। 12वां है, यदि पत्नी निश्चित अवधि के पूर्व अपने पति को छोड़ देती अनुपातिक मेहर पाने की अधिकारिणी होती है।